हाँ तो हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का एलएक्स टीचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज हम देखेंगे विज्ञान का दूसरा सेक्शन रहेगा, ठीक है। इसमें अगले हमने देखा था, पहले विज्ञान का देखा था, उसके बाद हमने देखा था जीके का, फिर विज्ञान का देखेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही अपना चलता रहेगा, ठीक। और बहुत जल्द ही मैथ और रीजनिंग की क्लासें भी चलेंगे। जो बच्चे NTSC की यानी NMS के पेपर यानी राष्ट्रीय प्रतियोगिता खोज की जो भी परीक्षाओं का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन ये है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओ को। हालांकि ब्लड ग्रुप जो होते हैं ना, तो कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, तो 4 प्रकार का बटा ए होता है, फिर एक होता है बी होता है, एक होता है ए बी होता है, और एक क्या होता है? ओ होता है, ठीक है। ये आप ब्लड ग्रुप याद रखेगा, ये ब्लड ग्रुप से। अब अगर पूछता है कि सर्वदाता कौन होता है, सर्वदाता का अर्थ होता है ना, सबको क्या करते दे सकते हैं, ठीक है, सभी को ब्लड अपना दे सकते हैं। जबकि ए बी जो होता है ना, वो सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही। इसको ए बी को हम बोलेंगे सर्वग्राही, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है ये कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, रक्तदाब मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर। ये तो पता ही है, ठीक है, फीमर। अब अगर पूछ लिए ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जांघ में पाए जाते हैं, सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। ये सबसे छोटी हड्डी पूछा जाएगा तो स्टेपीज होती है, जो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। ये भी क्वेश्चन याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, मछली में श्वास लेने के लिए मैंने सांस लेती है, किस अंग द्वारा ये लेती है मछली? ये पूछा गया है। तो गलफड़े के माध्यम से वो लेती है, ठीक है। ये दांतों की कठोरता किसके कारण होता है? तो दांतों की कठोरता इनेमल होता है ना, इसी के कारण होता है ये भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि पौधों में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों में श्वसन क्रिया कौन सी होती है, मैंने पौधों श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, ये सॉरी क्वेश्चन ये था, पौधों श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, ये पूछा गया था। तो लेते कौन है? पौधे जो होते हैं ना, वो गैस कौन सी लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और क्या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, मनुष्य, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। कौन? पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये पूछा गया था। चेहरे में, अगला क्वेश्चन है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? चेहरे में 14 हड्डियां होती है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। ये अगला है 8 नंबर क्वेश्चन, वे पौधे जो मरुस्थल में उगते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो पौधे मरुस्थल में उगते हैं, ठीक है, उनको हम जीरोफाइटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उनको? जीरोफाइटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन कौन करता है, ठीक है। तो ये जाइलम के माध्यम से होता है, इनका माध्यम, ठीक है। ये भी इस क्वेश्चन को याद रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों की कोशिकाओं बनी होती है, किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेलुलोज से। क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला अपना 10 हो गया ना, 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि रबी की फसल है, हाँ बहुत सुंदर ही क्वेश्चन है। रबी की फसल पूछा जाता है, फसल आपसे पूछा जाएगा कितनी प्रकार की होती है, तो आप इसको याद रखिएगा, 3 प्रकार की होती है फसलें। एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है जायद की फसल। तो आपसे पूछा गया रबी की फसल कौन सी है, तो रबी की फसल में कौन कौन आते हैं? तो ये गेहूँ आता है, जौ आता है, चना है, मटर है और सरसों है, आदि आते हैं सब। इनको भी याद रखिएगा। ये कौन से है? ये रबी की फसल है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अगला चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन ये, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, किसके माध्यम से बदला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सोलर सेल के माध्यम से हम ये इसको परिवर्तित करते हैं। इसका करेक्ट आंसर सोलर सेल यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ये अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है, ठीक है, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम, इसका नाम है पेप्सिन। कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो हम तो कैल्शियम चाहिए भी, साथ साथ में क्या चाहिए? फास्फोरस भी चाहिए, ठीक है। ये दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होते हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम तथा फास्फोरस, ये दांतों की मजबूती के लिए। हमने पढ़ा दांतों का सबसे कठोर पदार्थ किससे बना रहता है, तो हमें अगले क्वेश्चन में देखा था अभी, तो इनेमल था। क्या था? इनेमल, ठीक है। चलते हैं अगला 16 नंबर क्वेश्चन पे, यानी यहाँ से, ठीक। तो 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, किसके माध्यम से संरक्षित किया जाता है? तो ये होता है पास्चुरी के माध्यम से।
पाश्चीकरण होता है, पाश्चीकरण होता है। इसके माध्यम से हम दूध को पैकेट जो होता है ना, वो दूध वाला पैकेट जो सुरक्षित रहता है, ठीक है। ये अब पूछा गया है अगला 17 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं तो कौन कौन स्थित होते हैं, ये पूछा गया है। तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर तरफ परमाणु के बाहर तरफ कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, तो ऋण आवेश। प्रोटॉन पर कैसा धनावेश आवेश होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है अधपका मांस खाने से, 18 नंबर क्वेश्चन ये, अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो ये अधपका यानी कांचा मांस खाने से कौन सा रोग होता है, तो एंथ्रेक्स होता है। अगर पकता नहीं है तो उसको, ठीक है, एंथ्रेक्स होता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का निर्माण होता है, कैसे होता है ये, तो पृथ्वी जब अपनी प्लेट खिसकने के कारण होता है, पृथ्वी पर प्लेटें जो खिसकती है ना, इसके माध्यम से ये क्या होता है, सुनामी का निर्माण होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि नींबू में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा होता है, ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। ये अगला क्वेश्चन ये है, विटामिन डी यानी 21 नंबर क्वेश्चन ये है, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो ये कौन सा है, रोशनी जो होती है, सूर्य की प्रकाश की रोशनी जो होती है ना, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हाँ 22 नंबर क्वेश्चन ये है, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो तो लिखिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो बहुत ही मैंने बेहतर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है, ऐसे नहीं कि बारे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, याद हो जाएगा, ठीक है। ये हालांकि ये अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, एलिसा परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो एलिसा परीक्षण किया जाता है, किसमें किया जाता है, एक टेस्ट होता है एलिसा परीक्षण टेस्ट, ये किसमें किया जाता है, तो ये रोग एड्स होता है ना, उसी को जांच करने के लिए एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। ये अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल में होती है कौन सी ऊर्जा मैंने पाई जाती है पेट्रोल में, तो रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है, कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, रासायनिक ऊर्जा, ठीक। ये अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, तो विद्युत मोटर के माध्यम से परिवर्तित होता है, ठीक है। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है, तो गोबर तथा कड़ा कचरे से ये मिलकर बनाया जाता है, ये कंपोस्ट खाद, ठीक है। ये उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन हमको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगले टॉपिक पे, ठीक है। ये अपना अगला टॉपिक ये रहेगा कि हम देखेंगे उसमें फिर जीके क्वेश्चन, ठीक है। ये तो उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।